हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकरेज यूनिवर्सिटीज। ये है हमारी आरआरबी सीजी का सेट 2। सेट 1 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। आप इसको चैनल पर जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे चैनल गोकरेज यूनिवर्सिटीज पर ज्वाइन करें, जिससे आपको आगे की वीडियोस की भी अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन हमने सेट 1 में आपको होमवर्क दिया था। आई होप सो आप लोगों ने कर दिया। 1 2 3, ठीक है। ये इन्होंने रॉन्ग और राइट टर्म की बात कही हुई है, क्योंकि कॉलम 1 और 2 के बीच में क्या संबंध है ये देखना है हमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। 11 का डिफरेंस 11, 15, 17, ये 19 का डिफरेंस है। ठीक, ये हमें दिख रहा है साफ साफ कि प्राइम नंबर सीरीज चल रही है 19, 17, 15, 11 और यहाँ 7 होना चाहिए था 7, यानी कि 51 में से 7 गया 44। पहली सीरीज का राइट टर्म जो होगा वो 44 होगा, रॉन्ग टर्म हमारा 40 है। ठीक, यहाँ 24, 28, 30। ठीक, यहाँ एक बात मैंने आपको कल भी वही बताई थी कि जब लंबा डिफरेंस आ रहा हो ना, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि क्यूब वगैरह प्लस हो रहे हो, पर मैक्सिमम चांस है कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें। ये देखें। अच्छा, एक और बात, हम मल्टीप्लाई अप्रोक्स कैसे पता लग सकते हैं कि कितने टाइम्स हमारा ये मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या डिवाइड होगा। हम आगे की जो डिजिट है ना, जैसे कि इसमें 34, ठीक, आगे की डिजिट से डिवाइड कर देंगे इसके। जैसे कि 6, 6 34 डिवाइड किया हमने, लगभग लगभग 5 के टाइम जा रहा है। 5 या 6 टाइम जाएगा। ठीक है, मतलब 5 और 6 के अलावा ज्यादा नहीं जाएगा, और बेस्ट चांसेस है कि 5 में ही मिट जाए। ठीक है, देखते हैं। ठीक, कितने का प्लस हो रहा है इसमें? इसमें 11 का प्लस हो रहा है। ठीक, तो ये हमारा हो गया 30.25 प्लस प्लस 11। ठीक, यहाँ इंटू 4 प्लस 7। ठीक, यहाँ इंटू 3 प्लस 5, यहाँ इंटू 2 प्लस 3 होना चाहिए था, यहाँ इंटू 1 प्लस 1 होना था, सॉरी 2 होना चाहिए था। तो ये 28 गलत है, यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये 26 होता है। आगे चेक करें। 26 दूनी 52, 52 प्लस 3 55। ठीक, तो वही बात है। जैसे दूसरे वाले में राइट टर्म हमारा कितना है 26, और रॉन्ग टर्म हमारा 28 है। ठीक, थर्ड सीरीज में देख, थर्ड सीरीज में ये 25 का डिफरेंस है, यहाँ 16 का प्लस हो रहा है, यहाँ 9 प्लस हो रहा है, यहाँ 4 प्लस हो रहा है, यहाँ देखो हमें दिख रहा है स्क्वायर्स की सीरीज चल रही है। यहाँ एक का प्लस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन्होंने माइनस कर दिया, तो यानी कि राइट टर्म हमारा 80 होना चाहिए था, जो कि 70 है। चलिए देखते हैं क्या पेयर बन रहे हैं इनके, कॉलम 1 और 2 के। ये है कि करेंट ऑफ 1 2 3 करेक्ट। ठीक है, जो राइट टर्म है ना इनके, ये वाले, ये क्या है, 10 से डिविजिबल है नहीं, 44 कभी नहीं हो सकता। ठीक, 15 मोर देन 11 है नहीं, कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। और इज मल्टीपल ऑफ 2, हाँ है, क्योंकि दो तीनों मल्टीपल है 2 के। ठीक, तो पहले का पेयर बन रहा है ए और एफ का। ठीक, यहाँ क्या है, डिफरेंस बिटवीन द करेक्ट एंड रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 3। ठीक है, सीरीज थर्ड का सीरीज का क्या है, 10 डिफरेंस है। ठीक है, 10 का से डिविजिबल है, हाँ है, 11 यानी कि 26 नहीं है, और 2 का मल्टीपल है, यानी कि बी बी और एफ। ठीक, रॉन्ग टर्म ऑफ सीरीज 2, सीरीज 2 का रॉन्ग टर्म 28 है हमारा। ये 10 से डिविजिबल नहीं है, 26 है नहीं है, 2 का मल्टीपल है, सी का एफ से पेयर बन रहा है, यानी कि इसका राइट आंसर ए एफ बी एफ सी डी बनाया है पहले। आई होप सो आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए देखते हैं क्या है हमारी पहली डीआई। ये डीआई, कुछ लोग इसको कैंडलस्टिक डीआई के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको स्टॉक मार्केटिंग वगैरह, आप शेयर वगैरह खरीदते होंगे तो आपने इसको जरूर देखा होगा, भली बात ही आप इसको अच्छे से पहचानते होंगे। चलिए देखते हैं। इसमें
कुछ नहीं, ज्यादा टर्म नहीं होते। एक ओपनिंग होती है प्राइस, एक हाईएस्ट होता है, एक क्लोजिंग होती है, और एक लोएस्ट होता है। बस चार टर्म होते हैं, इस पे ये दिया ही है ना, पूरी डिपेंड करती है। ठीक है, चलो देखते हैं। यही शेयर का हाल है, शेयर मार्केट का। देखिए, जैसे कि ये रिबन है ना, ये रिबन हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट को बताता है। रिबन या लाइन कुछ भी बोले, ये जो सीलिंग वाला पार्ट है ना, सीलिंग वाला पार्ट ये हाईएस्ट है, और ये जो फ्लोर वाला पार्ट है इसका, ये लोएस्ट। ठीक है, ठीक। अब ये जो बॉक्स है, बॉक्स का क्या सीन है? बॉक्स कुछ भी हो सकता है, ये ओपनिंग हो जाए, ये क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, या फिर ये क्लोजिंग हो जाए और ये ओपनिंग हो जाए। ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या ओपनिंग क्या क्लोजिंग। लेकिन ये जो पार्ट है इसको सीलिंग ही कहते हैं, और ये एज यूजल नीचे का पार्ट फ्लोर। ठीक। अब एक और बात देखिए, मैंने मान लिया कि मैंने यहाँ इस क्वेश्चन को देखता हूँ, इसी को मैं हिसाब से देखता हूँ मंडे के हिसाब से। ठीक। कि मंडे का हाईएस्ट प्राइस कितना है? 75। ओपनिंग 72 पे, इसका क्लोजिंग कितना है? 55। और ये लोएस्ट 36। ठीक। मान लीजिए मैंने मंडे को ना कोई कंपनी का शेयर खरीदा, जैसे जो भी कंपनी का शेयर खरीदा, तो यहाँ जैसे कि इसमें शेयर किसके दिए गए हैं? 5 डोली चाय वाला के। वाह, डोली चाय वाला। बताओ, एक आपको दिल्ली की कंपनी के बारे में पता है? एक दिल्ली की दुकान थी, उसने 4,000 करोड़ रेस करे। भाई, 4,000 करोड़ रेस करें, और वो है क्या? एक छोटी सी दुकान, और ऊपर से उसके ऊपर भी कर्जा था। क्या दिमाग लगाया मालिक ने। लेकिन भाई, अब जब एक दुकान इतना रेस कर सकती है, तो डॉली भाई ने कहा हम तो बिल गेट से मिले हुए हैं। चलिए देखते हैं, हम अपनी बात पे वापस आते हैं। कि हमने डॉली चाय वाला के शेयर मंडे को देखा कि ओपनिंग प्राइस 72 थी, हम रुके थोड़ा, और हमने इसको यहाँ आते ही खरीद लिया 60 रुपए पे। हमने कहा ये सही प्राइम होगा, 60 रुपए पे खरीद लेते। भाई, एक केस ये था कि हमने इसको देखा, ये बढ़ता गया, और ये हमने 75 पे देखा और हमने इसको बेच दिया। हमें प्रॉफिट हो गया 15 रुपए का। पर हमने देखा कि 75 पे हमने लालच खाया, इसको थोड़ा और बढ़ेगा, ये ऊपर बढ़ने की जगह गिरता गया। हमने सोचा और भी और बढ़ेगा यार। वो गिरते गिरते ये पहुंच गया 45 पे। हमने कहा भाई इसको बेच दो, जो मिल जाए वही फायदा है। तो भाई हमने बेचा, तो हमें 15 रुपए का यहाँ पर लॉस हो गया। तो यहाँ से देखो, बात है कि हम शेयर का प्राइस कितने पे हमने खरीदा है खुद से डिफाइन नहीं कर सकते, कि ओपनिंग पे खरीदा, क्लोजिंग पे खरीदा। ये सब हमें क्वेश्चन बताएगा। हम बस ये कर सकते हैं कि हमें ये चीजें पता है, हम इनको लिख सकते हैं, उस हिसाब से क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है 5 डेज के बारे में। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ डॉली चाय वाला आर रिप्रेजेंटेड बाय सीलिंग एंड फ्लोर। ठीक है, यही इन्होंने कहा हुआ है कि जो ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। ठीक। फॉर मंडे टू वेडनेसडे एंड फ्लोर एंड सीलिंग फॉर थर्सडे एंड फ्राइडे। देखिए, इन्होंने मंडे टू वेडनेसडे तक तो ये चीज फॉलो करी गई कि ओपनिंग इसको दे दिया, क्लोजिंग इसको दे दिया। लेकिन यहाँ थर्सडे और फ्राइडे पर ये चीज चेंज हो गई, यहाँ ओपनिंग हो गई, यहाँ क्लोजिंग हो गई। फ्लोर पे क्लोज ओपनिंग कर दी, और सीलिंग पे क्लोजिंग कर दी। ठीक है। द हाई एंड लो प्राइस ऑफ द शेयर डोली चाय वाला आर रिप्रेजेंटेड बाय सीलिंग एंड फ्लोर। ये मैंने बताया था, हाईएस्ट है 75, ये लोएस्ट है 36। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मंडे, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई, और ये एग्जाम में नहीं आएगी तो पहले अभी लिख दी गई है। तो भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले अपने। चलिए, अच्छा हम एक काम करें, इनको लिख ले, इससे हमें आगे आसानी रहे। और मैं आपको एक सजेशन दूं, तो आप इस क्वेश्चन को या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक बार लिख लें अपने कॉपी में, क्योंकि बार बार चार्ट देखने में समय बर्बाद होता है। तो हम कोशिश करें कि हम ऐसे क्वेश्चंस को लिख लें, जिससे कि हमारे समय तो बचे ही, तो बार बार चार्ट में देखना ना पड़े कि दो का मल्टीपल है, लाइन का मल्टीपल है, क्या है, फला है, फला है ना। ठीक है, चलिए लिखते हैं। इसमें है 75,
इसमें ओपनिंग कितना है 56, इसमें क्लोजिंग है हमारा 44 दो का है, और ये अपना है 40। ठीक, इसका हाईएस्ट 75 है, इसमें भी ये 44, इसमें ओपनिंग है, क्लोजिंग है इसमें 36 और लोएस्ट है 30। ठीक है, इनके अलग थे थर्सडे और फ्राइडे के, तो हम इनको अलग पेन से लिख लें, है ना। तो इसमें हाईएस्ट कितना है थर्सडे में 58, लो इसका ओपनिंग कितना है 30, क्लोजिंग इसका है 45, लोएस्ट इसका है 30। फ्राइडे में हाईएस्ट कितना है 66। ठीक है, और ओपनिंग कितना है इसका 48, क्लोजिंग 60, और इसका 35 है लोएस्ट। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। A trader bought 120 shares of Dolly Chaiwala on Monday to mention 20% and highest price of Thursday. ठीक है, remaining on Friday, ठीक है, incurred a profit 2200. A commission on the whole was 200 and the price on which was highest. ठीक, हम क्वेश्चन को करने से पहले एक बार उसको देख लेना चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन में ना पता पड़ जाए कि हमें किस प्रकार उठाना है और किस प्रकार से इसको शुरू करना है और किस प्रकार की कौन कौन सी वैल्यू हमारी कारगर रहेंगी। पता चला हम अननेसेसरी वैल्यूज को भी लेकर सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में तो नहीं है, लेकिन आगे कोई क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं ना। चलिए देखते हैं। 120 शेयर्स थे इन्होंने मंडे को लिए, कितने रुपए पे लिए मैंने आपको बताया था, ये इन्होंने बताया है क्या, नहीं डिफाइन नहीं किया। एक्स रुपीज पे 120 शेयर लिए। ठीक है भाई, इसमें से 20% उन्होंने क्लोजिंग प्राइस को मंडे पर बेच दिए, यानी कि 24 शेयर्स कितने रुपए में बेच दिए, मंडे की क्लोजिंग प्राइस 55। ठीक, मतलब कि 1320 रुपए पर हमने बेच दिए। ठीक है, 50% रिमेनिंग शेयर ऑन द हाईएस्ट प्राइस ऑफ ट्यूसडे, इसके हाईएस्ट 96 बचे, इसके यानी कि 48 शेयर। ट्यूसडे का हाईएस्ट प्राइस कितना है 75, 75 रुपीज पर इन्होंने ट्यूसडे में बेच दिए, यानी कि 75 को हम, अच्छा एक और 75 को हम 300/4 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, इससे हमारी कैलकुलेशन और ज्यादा आसान होगी। देखिए 12 3 जा 36, यानी 3600, ये हम मन में कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, है ना। तो इससे आपकी कैलकुलेशन तेज तो होगी और साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा, है ना। ठीक है, 50% ऑफ शेयर कर दिए, राइट है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग शेयर क्लोजिंग प्राइस ऑफ फ्राइडे, फ्राइडे की क्लोजिंग प्राइस पर बचे हुए शेयर यानी 48 बचे हैं। क्लोजिंग प्राइस कितनी है फ्राइडे की 60। ठीक, 60 रुपीज पर बेच दिए, यानी कि ये हो गया 2880। ठीक, इसको टोटल कर ले, जीरो, ये हो गया 7800। इतने रुपए पे हमने ये सारे बेचे हैं, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गई हमारी। ठीक, अब इन्होंने क्या बोला है, प्रॉफिट हमें इतने का हुआ 2200 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट इफ द कमीशन ऑन द होल वॉज 200, 200 का कमीशन भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, देन द प्राइस ऑन विच, ठीक है। अब एक बात करते हैं, यहाँ से छोड़े नेक्स्ट पेज पे आते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था, उसमें एक प्रॉपर्टी होती थी एसपी जो है वो सीपी प्लस प्रॉफिट प्लस अदर एक्सपेंसेस ऑन एसपी, सॉरी सीपी, लाइक कमीशन वगैरह यहाँ मान लें हम। ठीक, तो यही तो होती थी बस, यही तो इसमें मेरे पास दी हुई है। हमारा एसपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है, कमीशन दिया हुआ है, सीपी हम निकाल लेते कि कितने रुपए की। एसपी कितनी है हमारी 7800, सीपी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है 120 शेयर्स खरीदे,
एक्स रुपीज के हिसाब से, यानी कि एक्स। प्रॉफिट कितने का है? 2200 का। कमीशन कितना दिया? 200 रुपए का। ये इधर से माइनस होंगे दोनों, यानी कि 5400, जो कि 120 एक्स के बराबर है। यानी कि एक्स की वैल्यू 45 आ जाएगी। मतलब हमने जो शेयर्स खरीदे ना, वो 45 रुपीज पर शेयर है। ठीक है, अब हमें ये बात पता चल गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन द प्राइस ऑन विच वॉट वॉट पर्सन हाईएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट प्राइस है ना जो मंडे की, मंडे की हाईएस्ट प्राइस क्या है? 75। ये 45 रुपीज, यानी कि जिस पे हमने शेयर खरीदे हैं, वो हाईएस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? यानी कि 75 माइनस 45 बराबर इंटू 100, जो कि 30/75। अच्छा, एक और, यहाँ हमने बताया था आपको, यहाँ हम 300 हम मनी मन कर सकते हैं, इंटू 4 कर सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया, ये यहाँ से यहाँ, यानी कि 40% हमारा आंसर आ गया। हाँ, 75 से भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते थे, 15 दूनी 30, 15 5 से 75, और फिर हम ऐसे करते। पर तरीके हम जिससे आसान हो, जल्दी हो, वो तरीके सोचे तो ज्यादा अच्छा है। देखते हैं आंसर। आंसर इसमें ऑप्शन बी हो गया, 40%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ ट्रेडर bought 75 शेयर of डोली चाय वाला on opening price of Wednesday, he sold the highest price of the डोली चाय वाला on Thursday, इनका कमीशन 4% सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट बताना है इनको। ठीक है, हमने 75 शेयर खरीदे, 75 के 75 बेच दिए। देखते हैं ओपनिंग प्राइस क्या है वेडनेसडे की, और हाईएस्ट प्राइस थर्सडे की। वेडनेसडे की ओपनिंग प्राइस है 44, और 58 इसकी हाईएस्ट प्राइस है। ठीक, यानी कि हमने 44 पर शेयर्स खरीदे, जो कि सीपी है, और यानी कि 44 पे खरीदे और इसको 58 पर बेच दिए, जो कि एसपी है, सीपी है। ठीक, इनका मल्टीप्लाई करें। अच्छा, एक और बात, जरूरत है क्या? देखो ये दोनों 75 75 है, तो हमने 75 कॉमन लेके 58 माइनस 44 नहीं कर सकते? प्रॉफिट ही तो निकालना है हमें डायरेक्ट। जरूरत है कि हमें इसकी मल्टीप्लाई करने की इतना ज्यादा? प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है? एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट। यही तो टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी। अभी मैंने बताया था आपको, एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट प्लस जो भी कमीशन वगैरह। अभी कमीशन की बात ना करें तो प्रॉफिट की जो बात होगी वो एसपी माइनस सीपी ही तो होगी। ये प्रॉपर्टी भी तो है। ठीक है, चलो तो यहाँ से हम देखो सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से। देखो, यानी कि ये 14, और ये 300/4 करके, इसको हम 14 करके 35 3 जा 1050, हमारा ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, पर ये जो प्रॉफिट है ना हमारा, नेट प्रॉफिट है, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस। ठीक है, अभी आप कहोगे ग्रॉस प्रॉफिट ये नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट वाली क्या बात कर रहे हैं हम, क्या अजीब सी बात है ये। सुनो, रुक जाओ, इसको मैं और सॉल्व करूं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इन्होंने बोला 4% हमने कमीशन भी दिया एसपी पर, यानी कि 4/100 का कमीशन भी तो दिया है। तो हमने यही 75 को हमने क्या लिख सकते थे? 300/4, 4 से 4, ये यानी कि हमने कमीशन कितना दिया इस पे? ये प्रॉफिट था, एक कमीशन इस पे दिया है हमने, 774 का कमीशन दिया, और इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 876। ये हमारा नेट प्रॉफिट है। अब आप समझ गए होगे कि नेट प्रॉफिट और ये क्या बात कर रहे हैं, है ना? देखो, एक बात, जो डिडक्शन होने होते हैं ना, डिडक्शन होने के पहले जो प्रॉफिट मिला हमें, वो हमारा ग्रॉस होता है। प्रॉफिट हो या कोई भी बात हो, वो हमारी ग्रॉस होती है। आफ्टर डिडक्शन वी गेट नेट। नेट यानी कि जो हम अपने हाथ में लेके जा रहे हैं, जो हमारी जेब में जाएगा डायरेक्ट, ना कि इसमें से कोई डिडक्शन होना है। अभी आपकी जब सैलरी आएगी, जो सैलरी आई, जैसे आप पहले आपकी नौकरी लगी, आपकी पहली जो सैलरी आएगी ना, उसमें आप देखेंगे ग्रॉस और एक नेट। यहाँ आपकी ग्रॉस होगी, जैसे कि मान मान ली आपकी ग्रॉस थी 55,000 रुपए, आपको सैलरी मिल रही है।
एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, पीओ की सैलरी तो 1 लाख के लगभग हो गई है, शायद 75,000 के आसपास आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी लगभग। लेकिन मैं एक क्लरिकल वाली सैलरी बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको 55 सैलरी मिल रही है। ठीक है, अब इसमें से बहुत सारे डिडक्शन होने हैं, एनपीएस का, यूनियन में भी होंगे कोई आप, उसका भी दे रहे होंगे, टीडीएस का, तो अनेकों अनेक खर्चे होंगे इसमें जो डिडक्शन होंगे, तो ये आपका ये सब अभी कटा नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये ग्रॉस सैलरी। अब इन सबको कट जाने के बाद जो आपको मिलेगी 50 के लगभग मान ली मैंने, तो भाई ये क्या हुआ, नेट सैलरी। ये आप अपनी जेब में लेके जाएंगे, मतलब आपके हाथों में मिलेगी, मतलब एक खाते में आएगी, आप इसको निकाल सकते हैं 50, लेकिन 55 नहीं है आपके हाथ में, है ना। तो बस यही बात है ग्रॉस और नेट। अब जब आपकी नौकरी लगेगी ना, पहली बार पहली बैंक की सैलरी मिलेगी, तब आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने आंसर बता दिया था ना इसका, 876 ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक, देखते हैं। इन इंट्राडे ट्रेडिंग, इंट्राडे क्या होता है, इंट्राडे यानी कि एक दिन में ट्रेडिंग, जो भी ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, एक दिन में ही हम शेयर परचेज करते हैं, बाय करते हैं, और एक ही दिन में हम सेल करते हैं। अब इसमें जो भी प्रॉफिट हो लॉस हो, इसमें कोई हमारा नहीं, बस हमें बस टाइम टू देखना होता है। यदि हमने बेच लिया समय से तो हम प्रॉफिट में होंगे, यदि समय से नहीं बेचा तो लॉस में होंगे। ठीक है, इसमें हम दोनों में हम कमीशन दे रहे होते हैं, जब हम परचेज करते हैं तब भी हम कमीशन देते हैं एक सर्टेन अमाउंट, और सेल करते हैं तब भी हम कमीशन देते हैं, तो दोनों वाले पार्ट में उसका कमीशन देना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। सर वी हैव टू पे कमीशन 2 टाइम्स। ठीक है, बस देखिए वही बात इन्होंने बोली, while buying the share in selling trading 10,000 commission on 200। ठीक है, अब एट द रेट ऑफ 5% का कमीशन, फ्राइडे पे इन्होंने ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग शेयर 5% मोर देन लोएस्ट प्राइस, फ्राइडे के लोएस्ट प्राइस से 5 रुपए से ज्यादा में हमने खरीदे, एंड रेट ऑफ 2 रुपये लेस देन द हाईएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस के 2 रुपए कम से खरीद दिए, प्रॉफिट हुआ हमारा इतना, एंड कमीशन, कमीशन हमें बताना है। ठीक है, आप देखिए कैसे हम बताएंगे कमीशन इसका। हमें पहले ये बताओ कमीशन कितना होना है, 10,000 तक पे ना, 10,000 नॉट ग्रेटर देन 10,000 इक्वल्स टू 10,000 पर कमीशन हमारा 2% लगेगा। कैसे, 200 रुपए से कमीशन लगना, 10,000 का 200 कितना परसेंट है, 2% ही तो है। ठीक, 2% कमीशन 10,000 पे, तो 10,000 से जब ज्यादा की बात आ जाएगी तो 5% कमीशन लगेगा। ठीक है, शेयर तो हमें बताया नहीं कि हमने कितने शेयर खरीदे, पर ये बताया है कि ओपनिंग प्राइस के, सॉरी क्लोजिंग, यहाँ पर है कि द शेयर ऑफ द रेट 5 मोर देन द लोएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस से 5 ज्यादा पे हमने खरीदे, और सेल कितने पे किए, हाईएस्ट प्राइस से 2 कम में। ठीक है, देखते हैं फ्राइडे की, लोएस्ट प्राइस है 35, हाईएस्ट है 66। ठीक है, यानी कि हमने शेयर्स खरीदे 35 प्लस 5 पर, 40 रुपये पर शेयर हमने खरीदे, और सेल हमने किए 66 - 2 यानी कि 64 रुपये पर शेयर हमने बेच दिए। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने कहा हुआ है हमसे कि ठीक है हमें कमीशन निकालना है, तो हम मान लें कि हमने शेयर कितने रुपए के खरीदे, 10,000 प्लस 40x के। ठीक है, इतने रुपए के हमें शेयर खरीदे। अब भाई 10,000 प्लस 40x ही क्यों माने, क्योंकि हमें 10,000 पे अलग से कमीशन देना है, 40x पे हमें अलग देना है, 10,000 से ऊपर होगा 40x वाला पार्ट, इसलिए मैंने 10,000 प्लस 40x मान लिया इसमें। ठीक है, इस पे कमीशन हमें कितना लग जाएगा, इस पे कमीशन हमारा लगेगा 10,000 पे 2% यानी कि 200, प्लस 40x पर हमारा 5% यानी कि 2x। ठीक है, फिर हमने 64 रुपए पे हमने शेयर बेच दिए, पर कितने शेयर बेचे, ये तो हमारा अमाउंट था, कितने रुपए पे हमने खरीदे थे, तो भाई अमाउंट निकालने, अब कितने शेयर खरीदे हमने, तो ये पता करने के लिए क्या होगा कि कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया, 40x
कितने रुपए पर शेयर था हमारा, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड, और ये 250 प्लस एक्स हमारी आ गया, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, यानी कि 250 प्लस एक्स शेयर हमने 64 रुपए पर बेच दिए। ठीक है, यानी कि 16,000 प्लस 64x। ठीक है, अब इस पे हम कमीशन कितना देंगे, बताओ जरा। देखो ये बात, 16,000 प्लस 64x में ना तीन पार्ट में कमीशन लगेगा। एक तो 10,000 पे लगेगा, एक 6,000 पे लगेगा, और एक 64x पे भी तो लगेगा। तो इस प्रकार से कमीशन कितना हो जाएगा, 10,000 पे लगेगा 2% के हिसाब से, यानी कि 200, 6,000 पे 5% के हिसाब से 300, और 64x पर लगेगा, 64x पर 5% के हिसाब से 3.2x कमीशन लगेगा, यानी कि 500 प्लस 3.2x। और टोटल कमीशन हमारा कितना हो जाएगा, पहले कमीशन कितना लग चुका है, 200 प्लस 2x, यानी कि 200 प्लस 2x, जो कि 700 प्लस 5.2x। ठीक है, अब मैंने एक प्रॉपर्टी अभी आपको बताई थी, प्रॉपर्टी को प्रॉफिट के बारे में, देखिए यहाँ पे यूज करते हैं उसका। देखो एस पी बराबर मैंने बताया था आपको, सी पी प्लस प्रॉफिट प्लस कमीशन। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि एस पी माइनस सी पी माइनस कमीशन बराबर प्रॉफिट। ये तो बोल सकते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारी काम में नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी, देखिए कैसे आएगी। देखो हमारा एसपी कितना है, हमारे अकॉर्डिंग हमारा एसपी कितना है, ये एसपी है 16,000 वाला, क्योंकि हमने इतने के शेयर बेचे हैं ना, अभी बताया था। 16,000 प्लस 64x माइनस सीपी कितना है हमारा, ये अभी हमने बताया था 10,000 प्लस 40x, यानी कि 10,000 प्लस 40x माइनस टोटल कमीशन, ये है हमारा, अभी निकाला था मैंने, टोटल किया था 700 माइनस 5.2x प्लस, जो कि हमारे प्रॉफिट के बराबर है। प्रॉफिट कितना है हमारा, 7180। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करें फर्दर। 16,000 प्लस 64x माइनस 5.2x, 16,000 में से 10,000 गया और 700 गए, यानी कि 5,300। ठीक, प्लस 64 में से 40 का 24, 24 में से 5.2 गया 18.8x। ठीक, जो कि 7180 के बराबर है। 18.8x जो कि यहाँ से माइनस होगा तो ये 100 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये एक जीरो पड़ा इसमें, यानी कि x x की वैल्यू हमारी आ गई 100 के बराबर। बस खत्म। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, हम यहाँ से x की वैल्यू से हम टोटल नंबर ऑफ शेयर भी निकाल सकते हैं, 200, 250 प्लस 100, यानी कि हमने 350 शेयर्स खरीदे। और यहीं से हम इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं और इसकी भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में उसने, कि कमीशन बताना है। कमीशन हमारा टोटल कितना है, 700, 700 प्लस 5.2x, यानी कि 100, यानी कि 700 प्लस 52। ठीक है, जो कि 1220 के बराबर है। बस हमारा टोटल कमीशन 1220 रुपए हो गया, खत्म। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ओपनिंग प्राइस और एवरेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस तो डॉली चावल और 5 टेन। ठीक है, उन्होंने तो बहुत ही आसान आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि ओपनिंग प्राइस का एवरेज और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज बताना है। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारे ओपनिंग प्राइस। ओपनिंग प्राइस 72, 44, 36, 100, 172, इसमें 30 और 48, यानी कि 7, 220, 250 इसकी ओपनिंग प्राइस हो गई। यहाँ पर मैंने बताया था, इसमें जो फ्लोर वाला पार्ट है ये ओपनिंग है,
है ना। ठीक है, ओपनिंग हो गई, इसमें क्लोजिंग कितना है, 54, 44, 99, 36, 135, 180 और एक 240। ठीक, ओपनिंग कितनी है इसकी, देखते हैं इसमें। ओपनिंग, क्लोजिंग, 250 हमारी ओपनिंग है, 240 हमारी क्लोजिंग है। अब कुछ लोग इसमें 6 से, सॉरी 6 से कह रहा हूँ, 5 से डिवाइड भी करने लगेंगे। भाई 5 से डिवाइड कर लें इसको, फिर 50 निकालें, फिर 48 निकालें, फिर इसका रेशियो निकाल लें भाई, 25:24। भाई क्या जरूरत है इसकी, जब दोनों में ही वैल्यू बराबर आनी है तो डिवाइड करने की क्या आवश्यकता है, यहाँ से वैसे ही कट जाएंगे और जरूरत ही नहीं थी लिखने की इसको, डायरेक्ट कर देना था आपको। 25:24 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, देखते हैं। आई होप सो यहाँ पर हमारी डीआई खत्म हो गई। आई होप सो आपको ये डीआई समझ में आई होगी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। डीआई इंपॉर्टेंट नहीं है, डीआई समझ में आए, साथ ही साथ हमें कॉन्सेप्ट समझते चलना है कि एग्जाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इस प्रकार से करेंगे, है ना। इस साल हमें सिलेक्शन चाहिए ही है ना। ठीक है, देखते हैं अब। मोहित इन्वेस्टेड 20,000, 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है 3 साल के लिए। कंपोनेंट टू इन्वेस्ट बी ऑफरिंग 8% फॉर ईयर एंड, ठीक है। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ये। हम कोशिश करें कि इन क्वेश्चंस को ना जब एसटीज वगैरह में कर रहे हो तो ओरली करने की कोशिश करें, कि हम इनको देख कर करें। हाँ, एग्जाम में कोशिश करें कि सॉल्व कर लें, लेकिन एसटीज में हम एटलीस्ट कोशिश करेंगे, तभी हमारा दिमाग एग्जाम में ज्यादा अच्छे से चलेगा, है ना। चलिए देखते हैं इसमें। उन्होंने पूछा है कि मोहित ने ना कोई एक्स अमाउंट है पार्ट ए में, जो कि 10% के हिसाब से, ठीक है, कंपाउंडेड करा 3 साल के लिए। अच्छा, एक और बात, यहाँ एक बात बता, हमें अपना समय भी बचाना है और काम भी करना है ना। तो कुछ वैल्यूज है ना जो यूनिवर्सल है, जैसे 10%, 5%, 20%, 30%। कुछ वैल्यू है, 3-4 वैल्यू है, हम इनको या तो बार बार कर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि 2 साल में हमारा इतना परसेंट बनेगा, 20% बनेगा, 3 साल में 331% बनेगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं। हम याद नहीं, थोड़ा देख लें, एटलीस्ट हमारा समय बचे। हमें बोल कर इससे हमारा समय बचे। कोई ट्रिक या रट्टा नहीं चला रहा है। शॉर्टकट भी तरीके खूब हैं, लेकिन मुझे क्यों करना शॉर्टकट, हमें लॉन्ग बेसिक भी आता है, लेकिन हमें वहां दिखाना थोड़ी ना कि हमें बेसिक आता है ना। चलो, देखो मैंने एक स्लाइड थी, एक टेलीग्राम टेलीग्राम नहीं, मैंने एक यूट्यूब चैनल से छापी है, तो भाई इसको रख लेना भैया, क्लेम व्लेम नहीं करना कॉपीराइट का, है ना। मैं यूट्यूब चैनल है कोई, एक, कोई नहीं, बड़ा फेमस चैनल है, स्टडी आईक्यू, उससे ये टेबल ली है। तो ये बड़ी अच्छी टेबल थी, मुझे चीजें अच्छी लगेंगी मैं ले लूंगा। अब आप कॉपीराइट क्लेम हो जाए तो फिर क्या कर सकते, लेकिन जो चीज अच्छी है तो वो अच्छी है, स्टूडेंट्स तक पहुंचनी चाहिए ना, मेरा मानना ये है। इसीलिए तो ये चैनल बना है ना। चलिए देखो, करते हैं इसको अब। देखो, देखो 2 साल के लिए मैं एक तरीका बताता हूँ इसमें। 2 साल के लिए 4%, ठीक है, 3 साल के लिए 6.09, ये ऐसा 8.9। हमें मेन मेन वैल्यू, कुछ कुछ वैल्यू लाइक 5% अक्सर आती रहती है, ये हमें पता होना चाहिए। 2 साल में हमें 12.25 का इंटरेस्ट देगी, 3 साल में 15.7625 जो हम करने लगेंगे हमें दिखने लगेगी। 10% का हमें पता होना चाहिए, 21%, 3 साल में हम 33.1%। 11 का इतना नहीं पूछा जाता, 12 का इतना नहीं पूछा जाता, 15 का पूछ लेते कभी कभार, 32.25%। ये याद नहीं करा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन से करते करते आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ इतना इतना बने। 20 की वैल्यू आई मीन पूछते रहते हैं, 44%, और ये 72.8%। तो ये कुछ वैल्यू है आपको जो याद नहीं तो एटलीस्ट हाँ थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला। इन्होंने कुछ पार्ट हमने मान लिया, एक्स पार्ट हमने ए में दिया था, 3 साल के लिए 10% से हमने भी बताया था। एक 10% के हिसाब से 33% हमें ब्याज मिलेगा, 33.1%। ठीक है, 33.1% के हिसाब से हमने ब्याज लिया। ठीक है, इसको हमने जोड़ लिया। ठीक है, अगले पार्ट क्या है, अगला पार्ट जो होगा वो हमारा 12,000 माइनस एक्स होगा। ठीक,
इस पे हमें कितने रुपए पे, कि 24, 3 साल के लिए इस पे भी है 24%, यानी कि 34,000। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अमाउंट कितना ये में इन्वेस्ट किया था, देखते हैं। टोटल इंटरेस्ट अनवाइज मोहित 335, 335 तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए दिख रहा है एक ही वेरिएबल है, ऐसा तो नहीं 2-3 वेरिएबल हो, नहीं है ना, तो जरूरत ही नहीं, ए से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही क्यों है हमें समय एक्स्ट्रा बढ़ाने की ना। इफ द स्कीम बी had provided 9% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 8%, ठीक है, मतलब जो 8% दे रहा था उसकी जगह 9% देने लगे, ठीक है, देन ही वुड हैव अर्न 2210 मोर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम इस पार्ट अकेले को देखें, इसमें से 3 साल में 24 मिल रहा था, उसकी जगह 27 मिलने लगे, यानी कि 3% का ही तो अंतर बना, 3% के बराबर 210 बना रहा है, तो लो 7,000 हमारा स्कीम बी से मिल जाएगा, खत्म। ए से हमारा 5,000 आ जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। तो हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, आइदर और होगा, दोनों से कर सकते हैं ना, और सफिशियंट, तो ये सी वाला आंसर हो गया। सफिशियंट है हमारे, पहला भी सफिशियंट है, दूसरा भी एफिशियंट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कहीं लिख लें, ये आपके लिए आगे काम में भी आएगी, है ना। और भाई चैनल वाले, सॉरी स्टडी आईक्यू वाले सर, इसको स्ट्राइक मत मानना, मतलब इसको कॉपीराइट क्लेम मत करना, मैंने आप, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, द स्पीड ऑफ द स्पीड, ठीक है, द डिस्टेंस ओवर द बोट इज अपस्ट्रीम इज डी किलोमीटर ईच, इफ द बोट, ठीक है, बोट डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम एन आवर्स, देन द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर, ठीक है। बहुत भाई याद क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं, मतलब आजकल ना एक वो भी चल रही है, हाइप भी चल रही है कि सब में इनक्वालिटी जोड़ दो, क्वेश्चन हार्ड हो जाएगा, दिखने में लगेगा कि बहुत हार्ड है, करने में बच्चा लगेगा यार 3-3 4-4 वेरिएबल है, इसका आंसर तो सी एन डी होना चाहिए, लगा के चला जाएगा, पी क्यू भी है, डी भी है, एन भी है, आंसर सी एन डी लगा के चला जाए। अरे भाई नीचे भी तो देखो क्या ले आया, देखो इसमें इन्होंने बोला है कि स्टिल वाटर में, और इसका स्पीड ऑफ द वाटर, स्टिल वाटर टू स्ट्रीम की स्पीड पी टू क्यू है, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम में दोनों में डी किलोमीटर रीच वो करता है, ट्रेवल करता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पर इसको बताना है कि एन आवर्स में करता है, पी क्यू आर द रूट ऑफ इसको इक्वेशन वन, ये यानी कि इसके रूट जो है पी क्यू है, ठीक, और डी एन इसके रूट है, ठीक है, डी और एन, एक एक अननेसेसरी सी इंफॉर्मेशन है ये, जरूरत है इसकी क्या, ये आपको पता है हमेशा स्पीड तो हमेशा ज्यादा ही होगी ना स्ट्रीम की स्पीड से, नहीं तो बोट फ्लो ही नहीं कर पाएगी, ये तो जरूरत ही नहीं है। तो भाई डिस्टेंस हमेशा टाइम से ज्यादा ही होगी ऑब्वियसली है, तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं, इसमें देखते हैं, पेन बदलता हूँ। इसमें दिया हुआ है कि यानी कि 45 के दो रूट क्या होंगे, प्लस प्लस के होंगे पहली तो, और 14 बन जाए 9 + 5, हाँ बन जाएंगे, यानी कि पी और क्यू की वैल्यू हमारी 9:5 हो जाएगी, ठीक। अब इसको देखते हैं दूसरे वाले को, इसके प्लस प्लस होंगे, ठीक है, ये बड़ा है थोड़ा, इसको काटते हैं थोड़ा, हम इसको 12 से डिवाइड कर लें, 36, 1 0 1, ठीक, ठीक है। अब इसको देखते हैं, और 7 से कट रहा है, इसको 7 5 32, 35, 6, ठीक, 7 × 12, हाँ हो रहा है नहीं, देखो ये बन गया 840 × 6, ये बन रहा है 896 भी बन रहा है, यानी कि दो रूट हमारे हो गए इसके, 840, 56, यानी कि डी की वैल्यू हमारी आ गई 840, और
एन की वैल्यू हो गई भाई 56, मतलब 56 आवर में पार कर रहा है, 840 किलोमीटर ईच है। ठीक, अब देखते हैं। अच्छा देखो, ये 840 किलोमीटर पी प्लस क्यू की रफ्तार से जा रहा है, और 840 किलोमीटर वापस भी आ रहा है पी माइनस क्यू की रफ्तार से 6 आवर्स में। ठीक, यही तो वोट स्ट्रीम का फॉर्मूला होता है ना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का, है ना। तो बस, तो ऐसे ही हमने इसको सॉल्व करा। तो 840 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 9 और 5, ये दोनों हट जाएंगे जब रेशियो सेटिंग तो 9x और ये 5x हो जाएगा। ठीक, यानी कि 14x प्लस 840 अपॉन ये हमारा 4, 4x जो कि 56 के बराबर है। काटेंगे तो हम 70 और ये 280 अपॉन एक्स जो 56 के बराबर है, 280 अपॉन 56 और ये अपना आ जाएगा 5 जो कि एक्स के बराबर, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 45 और ये हमसे आ जाएगा 25। हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या था, दैट फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बताओ, 45 हमारा आंसर है। बताओ क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, बस हमें दो इक्वेशंस दे दी, उनको सॉल्व करना था। कोई बड़ी बात थोड़ी ना, कुछ भी क्वेश्चन ना, इसीलिए कहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या पता नीचे क्वेश्चन में लिखा हो, बस पढ़ने तो, करने नहीं तो। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ऐसे मेरे सर कहा करते थे, एक बंसल सर नाम था उनका, बढ़िया टीचर थे मेरे कॉमर्स के, वो ऐसे ही कहते थे उससे, है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ इतना इतना, ठीक है, ये स्क्वायर है ना, ये गलती से आ गया होगा, कोई बात नहीं, इसको स्क्वायर कर, ठीक है। ठीक, हैव वन रूट कॉमन, एक रूट कॉमन है इनका, एंड वन अदर रूट ऑफ द इक्वेशन 1 and 2 आर इंटीजर्स, ठीक है, जो कि रेशियो में है 4:3 के। ठीक है, द वैल्यू कॉमन रूट, कॉमन रूट की इन्होंने वैल्यू पूछी है, जो अदर रूट है इनके वो 4:3 के रेशियो में। मैंने मान लिया कि पहले वाले इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा और बीटा 1, और दूसरी वाली इक्वेशन के रूट हमने मान लिए इसमें, अल्फा कॉमन है इसमें, बीटा 2 इसको हमने मान लिया कि बीटा 1 अपॉन बीटा 2 की वैल्यू है 4/3, यानी कि जो हटके हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 3x। ठीक, चलो चालू करते हैं, क्वेश्चन क्या है। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, एम और एन की वैल्यू ढूंढने लगेंगे, अल्फा, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन अल्फा बीटा 2 बराबर, ऐसे करने लगेंगे कि भाई इसमें रूट ऑफ द इक्वेशन वाले फॉर्मूला लगाते। अरे यार, जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों करना। पहले मैं आपको एक इसमें कराता हूँ, देख, मैं फॉर्मूला बताता हूँ। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, अब मैं इसको समझा भी सकता हूँ कि माइनस प्लस माइनस प्लस, अगर एक रूट ले लें, इसको हम डी बोल दे रहे हैं, चलो अभी के लिए, और फिर प्लस कर दें इसको माइनस पी माइनस डी 2a, ऐसे हम इसको सॉल्व करके कर सकते हैं, इसको बी से पी कट जाएगा हमारा, माइनस का बी आ जाएगा अपॉन ए आ जाएगा, कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें ज़्यादा समय लगेगा। ये चीज़ें आपको पता है, जब आप मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ आपको ये पता होगा, है ना। तो है ना, तो ये चीज़ पता होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ अभी, है ना। यदि आप कहोगे तो मैं अगली वीडियो में आपको दे दूंगा इसके पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, कि फॉर्मूला कैसे बने, कैसे इनका फॉर्मूला का यूज होता है।
ठीक है, चलिए देखते हैं सम ऑफ द रूट क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट क्या होता है, या फिर बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक, अब हमें ये चीजें पता है, तो कुछ लोग इसमें से फॉर्मूला के एम बाय एन निकाल कर हमने बताया था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें कोई जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में सब निकालने की। देखिए, हमसे इन्होंने पूछा है कि कॉमन रूट क्या है। हमने यहाँ देखा कि अल्फा प्लस बीटा वन बराबर, जो कि इसकी वैल्यू है माइनस का बी अपॉन ए, जो कि हमारी हुई वैल्यू माइनस माइनस सिक्स अपॉन वन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा वन की वैल्यू हमें पता थी। बीटा वन की वैल्यू क्या थी, हमने अभी वाली निकाली थी, ये फोर एक्स। फोर एक्स बराबर सिक्स, अल्फा की वैल्यू हमने हमारी सिक्स माइनस फोर एक्स। ठीक, यहाँ दूसरी बात क्या है, ये हमने दूसरी वाली इक्वेशन में देखा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, बीटा टू बराबर सी अपॉन ए, यानी कि सिक्स अपॉन वन। बीटा टू की वैल्यू हमारे पास थी थ्री एक्स, अल्फा इंटू थ्री एक्स, जो कि सिक्स के बराबर है। अल्फा की वैल्यू अभी हमें पता थी, क्या थी, सिक्स माइनस फोर एक्स। ठीक है, सिक्स माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स, जो कि सिक्स के बराबर है। भाई अभी भी यहाँ पे सिक्स के बराबर है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। एटीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, जो कि सिक्स के बराबर है, यानी कि एक इक्वेशन बन गई हमारी, ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस एटीन एक्स प्लस सिक्स। सेवेंटी टू के दो रूट्स बताने जो हमें एटीन का क्या कहते हैं सम दे। ठीक है, ट्वेल्व और सिक्स ही है, दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, पहला रूट है इसमें ट्वेल्व बाई ट्वेल्व और सिक्स बाई ट्वेल्व, यानी कि वन और पॉइंट फाइव हमारे रूट्स आ गए इसके प्लस प्लस के। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने कि द वैल्यू ऑफ द कॉमन रूट बताने, और और जो इक्वेशन के वन और टू के जो रूट्स हैं वो इंटीगर्स हैं, ये बात इन्होंने हमसे कही थी। तो पॉइंट फाइव की तो वैल्यू वैसे ही खत्म हो गई। अब बचा वन, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ लिखी हुई थी सिक्स माइनस फोर एक्स, यानी कि सिक्स माइनस वन की वैल्यू रखी वन, टू, आंसर हमारा आ गया बी ऑप्शन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि इनमें अननेसेसरी वैल्यूज बहुत ज्यादा दी होती हैं, जैसे कि एम इसमें दिया, एन इसकी कोई जरूरत ही नहीं थी, और हम उनको से कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पेपर का लेवल बहुत हाई था। जरूरत नहीं है, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन विच, सिकंजी, सिकंजी वाला के ऊपर क्वेश्चन है भैया। सिकंजी वाला की भी अलग कॉन्सेप्ट है। ABC containing water, sugar syrup and lemon juice, expected thickness by 3। ठीक है, इसमें इन्होंने कहा है सिकंजी वाला के पास भैया तीन बोतल हैं ABC, एक ए है, एक ए बी है और एक सी है, जो कि 15 सेकंड में एक गिलास भरती है, एक 25 सेकंड में भरती है और एक 30 सेकंड में। तीनों अलग अलग चीजें रखी हैं, बॉटल रखा है ये, शुगर सिरप भी रखा है, और ये लेमन। तो इनकी हम निकाल लें एफिशिएंसी कितनी होगी, है ना, ज्यादा सही रहेगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा, 32 जा 60, यानी कि 150 हो जाएगा। ये 10 एफिशिएंसी इसकी, इसकी 6 एफिशिएंसी, इसकी 5 एफिशिएंसी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ड्यू टू द लीकेज ऑन द कैप बॉटल ए, इट टेक्स 10 मोर सेकंड देन द बिफोर। ठीक है, हमने मान लिया लीकेज, हमने जो कर दी लीकेज को एल से, इसके कारण से इसमें 25 सेकंड और लगते हैं, 15 की जगह 15 से
पहले 15 लगते थे, अब 10 और लगते हैं, 25 हो जाएंगे। ठीक। फिल द चेंज द प्रोपोर्शन, ठीक है। व्हाट इज द टाइम बिफोर द लीकेज एंड ए आफ्टर, ठीक है। इनका प्रोपोर्शन का डिफरेंस बताना है कि पहले पहले कितने सेकंड में मतलब पहले कितना भर रहा था और अब कितना भर रहेगा। ठीक है। जब तीनों के तीनों बोतलें एक साथ भर रही हैं, ठीक है, तो इसमें एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। तो भाई पहले इस पार्ट को सॉल्व करें, यानी कि 150 को तीनों जब भरेंगे तो 21 की एफिशिएंसी से भरेंगे, कितना टाइम लगेगा, यानी कि 7 और 50, 50/7 का टाइम लगेगा। लेकिन ए ने कितना भरा है, ए 10 के टाइम से भरेगा, 10 की एफिशिएंसी से भरेगा वाटर। तो ए ने जो भरा है वो 500/7 है। ये इन्होंने पूछा है कि 150 का कितना पार्ट है, 150 से हम नीचे डिवाइड कर देंगे, तो यानी कि ये हो गया हमारा 10/21। ठीक है। अब हम अब पूरे पार्ट को लें अगर, जब इसमें पूरे पार्ट की बात करें तो हम देखें कि इसमें जब लीकेज था उसके बाद कितना टाइम लग कितना भरेगा। देखो 6 6 12 5 17, यानी कि 17 की एफिशिएंसी से भर रहे हैं ये लोग। कितना भरना है, 150, यानी कि 17 150 से। ठीक है। कितना पार्ट भर रहा, ये अपना 6 900/17। ठीक है। ये डेढ़ 150 का कितना भाग है, 6 6/17। ठीक। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, पहले हमने 10/21 भर रहे थे, अब 6/17 ये तो भर पा रहे हैं, यानी कि इसमें सिर्फ 170। हाँ ठीक है, सही कर रहा हूँ। यानी कि 170 माइनस 126 अपॉन 147। हम्म, 17 है ना, कोई बात नहीं। 57 सही है। हाँ, यानी कि 44/357 का इनमें डिफरेंस आया। और यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि देन द व्हाट प्रोपोर्शन, पूछा था कि कितना डिफरेंस आ रहा है, क्वेश्चन आ गया। 44/357 आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोतल ए एंड बोतल बी आर फिलिंग द एम्प्टी ग्लास टुगेदर। ठीक है। आफ्टर 1 सेकेंड, एक सेकेंड की बात हो रही है भैया, सी ऑल्सो स्टार्ट फिलिंग, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ लेमन जूस इन द ग्लास इज हाफ फिल। लेमन जूस जब कितना होगा, जब आधा आधा ग्लास भर जाएगा, यानी कि 150 था, उसका आधा 75 भरेगा, तब उसमें लेमन जूस का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, देखते हैं। पहले तो हम देखते हैं इनकी एफिशिएंसी क्या थी, हमने अभी लिखी थी। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं, यहाँ इसको ले चलते हैं यहाँ। ठीक। 150 पे ठीक। अब की बार 150 नहीं भरना, अब हमें कितना भरना है, 75, 75, इसका आधा, ये तीनों मिलकर भर रहे हैं। अब देखो एक बात, लेकिन यहाँ इन्होंने कही थी कि 1 सेकंड तक तो ये भी अकेले ने भरा, यानी कि 16 वाला पार्ट जो है इन दोनों ने मिलकर भरा। बचा पार्ट कितना है, 59 पार्ट बचा। अब ये तीनों मिल गए, 21 के हिसाब से भरे। लेकिन इसमें सी ने कितना भरा, सी ने भरा 5 के हिसाब से भरा। तो भाई यानी कि इसमें सी ने जो भरा है 59 × 5/21, जो कि इस भरे हुए पार्ट का कितना भाग है, 75 से हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे।
15 और ये 59 डिवाइड बाय 315। बस इतना ही से तो आंसर था। क्वेश्चन दिखने में कितना बड़ा था, करने में कितना छोटा सा। ये क्वेश्चन हम छोड़ देते यदि मेंस में, तो हमारा नुकसान होता, बाकी बच्चे कर लेते इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A swimmer jumps from the bridge over the canal 1 kilometer upstream after a ठीक है passes half an hour then ठीक है। क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। बहुत 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 इजी क्वेश्चन। आप सोच नहीं सकते कितना लॉजिकल क्वेश्चन है ये, है ना। तो आप इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप इसको आज करें, कल की क्लास में बता दूंगा ये क्वेश्चन का आंसर। और क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, है ना। तो लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के करना है इसको, है ना। चलिए, चलिए देखते हैं। अरे वीडियो खत्म हो गई। चलिए, इसके साथ हमारा ये हुआ हमारा आरआरबी सेट का सेट 2 खत्म। अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे बुक क्रेजी ऑन स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, है ना। आपके सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, जिसकी अभी इनिशियल स्टेज पे तो बहुत ही जरूरत है ना। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा चैनल है ना, गो क्रेजी ऑन स्टडीज टेलीग्राम पर। इस पे इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और वीडियो की भी अपडेट इस पे मिलती रहेंगी, जो आगे वीडियो आने वाली है ना। चलिए, चलिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।